अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप डिलीटेड शुदा डाटा वापस ला सकते हैं अपने मोबाइल में, जो गलती से डिलीट हो जाता है या कुछ भी ऐसे। फ्रेंड, ये एप्लीकेशन मोबाइल में बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है। इस एप्लीकेशन का नाम है डम्पस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। डम्पस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी आप रेटिंग देख सकते हैं, 4.2 की इसकी रेटिंग है। रिव्यूज़ देख लें, सब पॉजिटिव रिव्यू, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं, क्योंकि ये एप्लीकेशन मोबाइल में बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है। इसके अलावा 10 मिलियन डाउनलोड हैं इसके। तो फ्रेंड, मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। आपने इसे इंस्टॉल करनी है, उसके बाद ओपन करनी है। फ्रेंड, मैंने डाउनलोड की हुई है, इसलिए मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है। इसमें आपको और भी कोई फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डिलीट शुदा डाटा है वो वापस डम्पस्टर में कैसे मूव होता है। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं कुछ फाइल डिलीट करता हूँ। ये मैं कुछ फाइल डिलीट करता हूँ, ये वापस मूव होकर डम्पस्टर में चल जाएंगी। वहाँ से आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करना होगा फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, ये मूव हो रही है डम्पस्टर में। यहाँ से आप अगर कोई गलती से चीज़ डिलीट हो जाती है तो वापस आप मूव भी कर सकते हैं। सारी मूव हो चुकी हैं। जो चीज़ आपने वापस रिस्टोर करनी है उस पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये वापस उस मेमोरी में चली जाएंगी जहाँ से आपने डिलीट की। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ऐड रिमूव का ऑप्शन है। ऐड्स रिमूव, इसके लिए आपको मंथली कुछ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ऐड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके लिए भी आपको मंथली पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप डम्पस्टर को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मंथली देना पड़ेगा 330 रुपये। आप डम्पस्टर की सेटिंग में जाके कुछ सेटिंग है वो देख लेते हैं। रिसाइकल बिन सेटिंग्स, इसके अलावा आप देख लें इमेजेस, व्हाट डू यू वांट डम्पस्टर टू सेव। जो चीज़ आप डम्पस्टर में सेव करना चाहते हैं उसे ऑन कर दें, जो चीज़ नहीं सेव करना चाहते उसे ऑफ कर दें। जैसे कि इसमें ऑप्शंस हैं इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल्स, ऐप्स वगैरह। जो चीज़ आपने सेव करनी है उसे ऑन कर दें, जो चीज़ नहीं सेव करनी है उसे आप इस तरह से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। आप इसे इंस्टॉल कीजिए और प्ले करिए अपने मोबाइल में। बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही है। मैं काफ़ी दिनों से इसे चला रहा हूँ। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इसमें ऐड भी आपको कम मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।